याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। महाकवि की ये कविताएं इस समय कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में गूंज रही हैं। इस गूंज का बड़ा कारण है क्योंकि इन पंक्तियों को जो कहा है वो कहा है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ने। उनके कांग्रेस में आने की अटकलें थी और अंतोगत्वा वो कांग्रेस में आ गए हैं और संभव है कि उनको, संभव नहीं यह तय भी है कि उनको कांग्रेस पार्टी कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी बनाकर चुनावी ताल ठोकेगी। अब बात यह होती है कि आखिर ऐसा लीडर है कौन जिसकी गूंज से ही राजनीतिक हलकों में बड़ी हलचल हो गई है। तो वो लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल। गुंजल की छवि एक फाइटर की है। वे शुरुआत से राजनीतिक रूप से लड़ाके रहे हैं, सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया है, समाज के लिए लड़े हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इस कदर फाइटर की भूमिका रखते हैं कि जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन की बात आई तो उन्होंने अपनी ही सरकार की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी और इस हद पर लड़ाई छेड़ी कि वे पार्टी से निष्कासित हो गए थे। लेकिन वर्तमान चुनावों में उन्होंने कांग्रेस का दामन क्यों थामा, इसके अलग मायने हैं। इस समय जो गुंजल की लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, ना ही केंद्रीय आलाकमान से है भारतीय जनता पार्टी के। ये बात आज उस समय स्पष्ट हो गई जब उनका काफिला जयपुर के लिए कोटा से कूच कर रहा था और समर्थकों के द्वारा नारे लगाए जा रहे थे कि मोदी तुझसे बैर नहीं और बिरला तेरी खैर नहीं। तो ये जो लड़ाई है हकीकत में, या इसकी अगर अंदरूनी विश्लेषण देखेंगे तो ये लड़ाई प्रहलाद गुंजल की भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। ये लड़ाई है उनकी यहां के कद्दावर नेता जो लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं माननीय ओम बिरला से। बिरला का हाड़ौती की राजनीति में बड़ा वर्चस्व है। इस लड़ाई के लिए गुंजल को लंबी तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन इसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है और यह शुरुआत अभी से नहीं हुई है, यह शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है। इन दोनों के बीच की टकरार शुरुआत से है। राजनीतिक सफर की शुरुआत से ही ये दोनों कभी एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं रखते। आपस में विचारधारा का या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता दोनों के अंदर, पार्टी के अंदर चलती रहती थी। उसी का कारण था कि जब पार्टी ने तीनों को टिकट दिया, उस समय जो राजनीति उभरी थी, वसुंधरा राजे सिंधिया ने कोटा से ओम बिरला को, भवानी सिंह राजावत को और प्रहलाद गुंजल को, तीनों को एक साथ विधानसभा का प्रत्याशी बनाया था और तीनों विधानसभा चुनाव जीते भी थे। लेकिन उसके बाद ओम बिरला और भवानी सिंह राजावत को संसदीय सचिव बना दिया गया और प्रहलाद गुंजल विधायक बन के ही पूरे समय रह गए। विधायक रहने के साथ ही उन्होंने उस समय लड़ाइयां भी छेड़ दी, वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया। ऐसा नहीं है कि वो मोर्चा उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ ही खोला। कोटा में वो सबसे पहले अपनी सरकार के खिलाफ तब बोले जब जेके का मामला आया। उन्होंने जेके का मामला अपनी सरकार के खिलाफ ही विधानसभा में उठा दिया था। तो उनकी भूमिका एक फाइटर के रूप में हमेशा से रही है और उनका दबदबा भी है। इस बात से भी इनकार आप नहीं कर सकते कि प्रहलाद गुंजल का दबदबा हाड़ौती की राजनीति में नहीं है, चाहे वो दबदबा उनकी समाज, गुर्जर समाज के कारण ही हो, क्योंकि गुर्जर समाज का बड़ा तबका हाड़ौती में रहता है। अगर कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यह माना जाता है कि कम से कम 1,50,000 गुर्जर हाड़ौती कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं। इसके अलावा बारा और झालावाड़ क्षेत्र में भी गुर्जरों का प्रभाव है। इसी प्रभाव का नतीजा रहा कि वसुंधरा राजे से खुली अदावत करने के बावजूद भी 2009 के लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे सिंधिया उनको मनाने उनके निवास पर पहुंची थी, क्योंकि उस समय वे जानती थी गुर्जरों का बड़ा प्रभाव बारा झालावाड़ सीट पर पड़ेगा और बारा झालावाड़ सीट पर वसुंधरा राजे सिंधिया के पुत्र दुष्यंत सिंह चुनाव लड़ते थे। तो गुर्जर
समुदाय के प्रभाव को देखते हुए अब प्रहलाद गुंजल ने जो कदम उठाया है वो हाड़ौती की या यूं कह लें कोटा बूंदी की राजनीति में बड़ा फेरबदल करेगा। चुनाव के संजाम पे पहुंचेंगे, यह बात निश्चित है कि प्रहलाद गुंजल की कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के साथ ही लोगों की जबान से यह निकलने लगा था कि मुकाबला कड़ा होगा, मुकाबला फाइट होगी। यह बात कांग्रेस के लिए पहली बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस को एक तरफा हारा हुआ माना जाता था। अगर गुंजल के आने से कांग्रेस टक्कर में आ गई है तो यह कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि कांग्रेस के लिए यह है कि कांग्रेस का राजनीतिक नेतृत्व कोटा में खत्म होता जाता। कांग्रेस में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल वयोवृद्ध हो चुके हैं, अब वे राजनीति में इतने सक्रिय नहीं रहते। बाकी लीडरशिप कांग्रेस की उभर नहीं पाई। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में प्रतिभावान लीडर नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कोटा में नई लीडरशिप को उभरने नहीं दिया। उसका परिणाम कांग्रेस को इस समय भुगतना पड़ रहा है, जब यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के बाद अब कोटा की राजनीति में कांग्रेस को कोई बड़ा चेहरा नेतृत्व करता नजर नहीं आ रहा। एक चेहरा हुआ करते थे, कांग्रेस में शामिल हुए थे राज परिवार के इजराज सिंह, लेकिन अंतोगत्वा वो भी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ऐसी स्थिति में कांग्रेस अब कोटा में नेतृत्व विहीन होती नजर आ रही थी, और प्रहलाद गुंजल के आने के बाद अब ऐसा महसूस हो रहा है कि कांग्रेस के नेताओं को या कांग्रेस को कोटा में एक बड़ा नेतृत्व मिल जाएगा। गुंजल की कांग्रेस में आने के कारण सबसे बड़ी बात यह होगी, गुंजल चुनाव जीतते हैं या हारते हैं, यह सब इस प्रश्न का जवाब तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, लेकिन यह बात निश्चित है कि कांग्रेस को कोटा में एक फाइटर मिल गया है जो कांग्रेस को अगले 5 साल तक लड़कर जिंदा रख सकता है। और कांग्रेस भी जिस तरीके की आज तस्वीर आई है, गुंजल ने जो ज्वाइनिंग करी है उसकी जो तस्वीर आई है, उसमें ये लग रहा है कि कोटा के लीडर्स भी उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कोटा के लीडर्स खड़े नजर आ रहे हैं, बाहरी तौर पर उनका खड़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आंतरिक तौर पर वो गुंजल को कितना समर्थन करेंगे ये आने वाले समय के प्रचार में डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के बड़े लीडर शांति धारीवाल गुंजल को कितना सपोर्ट करते हैं, क्या वे उनके साथ मंच साझा करेंगे? क्योंकि गुंजल को विधानसभा चुनाव में कोटा उत्तर से यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ ही टिकट दिया गया था, और दोनों की लड़ाई चरम पर पहुंच गई थी। यहां तक कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से भी दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पूरा चुनाव तत्कालीन यूडीएच मंत्री, माफ कीजिएगा बीच में मैं भूल गया, पूरा चुनाव तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने प्रहलाद गुंजल की छवि को केवल एक गुंडा तत्व के रूप में घोषित करके लड़ा था। वहीं प्रहलाद गुंजल के द्वारा तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पर तगड़े तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। अब ये दोनों लीडर्स अगर बाजार में या अपने लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार करने जाएंगे या वोट मांगने जाएंगे, तो पब्लिक जरूर ये सवाल पूछेगी कि जिन लोगों को आप चुनाव में गुंडा तत्व घोषित कर चुके थे, उनके लिए आप किस आधार पर वोट मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ गुंजल से यह सवाल जरूर पूछेगी कि जिस विकास को वो केवल कॉस्मेटिक विकास बता रहे थे, तो उनको लोकसभा में किस आधार पर वोट दिया जाए। ये बड़े सवाल हैं जो आने वाले समय में कांग्रेस की राजनीति में, चुनावों में सुनने को मिलेंगे। लेकिन एक बात यह निश्चित है कि प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस में लाकर और लोकसभा चुनाव का टिकट देकर कांग्रेस बड़ी टक्कर और बड़ी सफलता इस समय हासिल कर चुकी है। कई और इसके पहलू हैं कि गुंजल को टिकट दिलाने में किसकी भूमिका रही, गुंजल के टिकट में किस किस ने विरोध किया, बड़े नेताओं का क्या रवैया रहा, यह हम अपने आने वाली रिपोर्ट्स में बताते रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।